पति ने अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए उस आदमी को एक बैग में डाल दिया जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। फिर उसे पूल में फेंक दिया और बाद में निकाल लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि बैग में उसकी खुद की वाइफ थी। जाते समय उसने वाइफ के हाथ पर भी पैर रख दिया। वाइफ ने अपने हस्बैंड को गर्लफ्रेंड के साथ जाते देखा तो उसने पक्का डिसीजन लिया कि वो डाइवोर्स लेगी। लेकिन जब वो डाइवोर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफिस गई तो स्टाफ ने कहा कि उसकी शादी कभी हुई ही नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड सच में शादीशुदा था और उसकी वाइफ असल में उसकी गर्लफ्रेंड थी। तब उसे समझ आया कि वो हमेशा अपने हस्बैंड के झूठ में जी रही थी। उसने सोचा कि वो इस हफ्ते अपनी आइडेंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन कैंसिल कर देगी अपनी असिस्टेंट के थ्रू और हस्बैंड को फाइनल गुड बाय बोलेगी। लेकिन उसे एक और शॉकिंग न्यूज मिली। उसके हस्बैंड को उस डुप्लीकेट से प्यार हो गया था जिसे वाइफ ने अपने फॉरेन ट्रिप के टाइम हायर किया था। वाइफ के आने पर डुप्लीकेट को जाना था, लेकिन हस्बैंड को लगा कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसने उसे अपने पास असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। उसी टाइम वो सीक्रेटली गर्लफ्रेंड से भी मिलता रहा और उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी रजिस्टर कर दिया। वाइफ को यकीन ही नहीं हुआ कि हस्बैंड जो कह रहा था वो सच है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी 20 साल की रिलेशनशिप ऐसे खत्म होगी। वो परेशान होकर घर वापस आ गई, लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा की तरह उसके साथ अटेंशन दिखा रहा था, लेकिन उसके लिए ये सब सिर्फ एक दिखावा था। तभी हस्बैंड का फोन बजा। उसे अंदाजा हो गया कि ये गर्लफ्रेंड का कॉल है। सच में हस्बैंड ने तुरंत कहा कि ऑफिस में मीटिंग है और जल्दी से चला गया। कुछ दिन बाद हस्बैंड वापस आया एक बड़ा सा फ्लावर बुक के लेकर और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वाइफ ने नेचुरली अवॉइड कर दिया। उसने कहा कि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है और उसे एक कॉन्सर्ट में ले गया, लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान वाइफ को अचानक पीरियड्स आ गए। हस्बैंड ने तुरंत एक हॉट वाटर बैग मंगवाया, लेकिन वो लेकर आई गर्लफ्रेंड थी। वाइफ ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और वहां से चली गई। जब वो वापस आई तो उसने दोनों को बाथरूम में इंटीमेट मोमेंट में देखा। उसने फिर भी रिएक्ट नहीं किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। कॉन्सर्ट के बाद गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर एक रस्सी खींची जिससे झूमर लगभग वाइफ पर गिरने वाला था, लेकिन हस्बैंड भागकर गर्लफ्रेंड को पकड़ने लगा। वाइफ जमीन पर गिर गई। जब वो हॉस्पिटल में होश में आई तो उसने देखा कि हस्बैंड गर्लफ्रेंड को ही बार बार कंफर्ट कर रहा था। वाइफ की रिहाई सेलिब्रेट करने के लिए हस्बैंड ने एक स्पेशल बैंक्वेट रखा और मौके का फायदा उठाकर उससे माफी मांगी, कहते हुए कि उसने गलत इंसान समझ लिया था। वाइफ ने पूछा कि वो क्या चाहती है। हस्बैंड ने कहा सब मान लूंगा, लेकिन उसने जानबूझकर कहा अपनी असिस्टेंट को निकाल दो। हस्बैंड ने तुरंत मना कर दिया, बोलते हुए कि वो एक सिंपल बैकग्राउंड से आई है और उससे कहा कि बिना वजह जिद मत करो। तभी गर्लफ्रेंड ने हस्बैंड को इमरजेंसी में कॉल किया। हस्बैंड ने तुरंत वाइफ पर आरोप लगाया कि उसने गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। वाइफ गुस्से में पूछने लगी कि उनकी असली रिलेशन क्या है। हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया, बल्कि ये कहने लगा कि वाइफ ही गिल्टी है। वाइफ ने फिर कहा कि उसने कोई किडनैपिंग नहीं की। हस्बैंड पागल होकर उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। वाइफ को चोट लगते देख वो बिना हिचकिचाए चला गया। वाइफ टूट चुकी थी और जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया कुछ लोग उसे एक बैग में डालकर ले गए। ये लोग गर्लफ्रेंड के ऑर्डर पर काम कर रहे थे। फिर गर्लफ्रेंड ने उन लोगों से कहा कि उन्होंने उसी को पकड़ लिया जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। उन्हें पता नहीं था कि बैग में हस्बैंड की असली वाइफ है। उन्होंने उसे पीटा। वाइफ घर लौटी तो पूरे शरीर पर चोटें थी और उसी टाइम हस्बैंड का एक नया माफी वाला मैसेज आया, लेकिन तब तक उसने अपनी सारी आइडेंटिटी कैंसिल कर दी थी। उसने टेबल पर नेकलेस रखा और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हस्बैंड ने कई मैसेज भेजे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ और वो जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ वाइफ का छोड़ा हुआ नेकलेस था और ये खबर कि उसकी वाइफ की आइडेंटिटी की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है।